बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुरहानुद्दीन मासूमाना राय हो के मासूमाना तबसरा आप सबका इस्तकबाल एक और नई वीडियो के अंदर। उन्वान तो पता चल गया होगा, पीडीएम एपीसी जलसे कराची गुजरांवाला। अब अगले हफ्ते संडे को इन लोग ने बोला है कि 25 तारीख को कोयटा के अंदर ये लोग निकाल रहे हैं अब जलसा इनका पीडीएम का। लेकिन सवाल ये है कि एपीसी हुई 11 जमातें 26 नुकात, पावर जलसा पावर शो कराची। लेकिन सवाल ये बनता है कि 11 जमातें 26 नुकात, लेकिन कराची का नाम नहीं, लेकिन पावर शो पावर जलसा कराची, ऐसा क्यों? सवाल है। अच्छा, एक और बात, आज का शो इस एतबार से भी एक अलग किस्म का शो है कि क्योंकि आज के शो के अंदर हम एक नई चीज़ करेंगे। नई चीज़ ये है कि पार्टी के कारकुन, रहबर, सपोर्टर, रहनुमा, उनसे जाके सवाल करेंगे कि पीडीएम क्या सही है, अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर नहीं सही है तो क्यों सही नहीं है, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। फिर दूसरा सवाल कि भाई ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ़्तार किया गया, नारेबाजी हुई, तो क्या ये सही है गलत है, ये उनसे ही पूछेंगे। लेकिन सवाल मेन ये है कि एपीसी, पीडीएम, पावर शो, पावर जलसा कराची, 11 जमातें 26 नुकाते, कराची का नाम ही नहीं, तो ऐसा क्यों? इसका ज़िम्मेदार कौन? ये सवाल है। आज ये सवाल के जवाब के लिए आज हम उसी पार्टी के रहनुमा, उसी पार्टी के कारकुन और उसी पार्टी के सपोर्टर से यही सवाल करेंगे जी। तो जैसे आप सबके शुरू में बोला था कि हर पार्टी के एक एक कारकुन, एक एक सपोर्टर से हम पूछेंगे कि भाई ये पीडीएम के हवाले से कि सही है गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर के कारकुन जनाब अवैस हुसैन साहब। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बुरहान, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। सो ये पीडीएम हुई, एपीसी हुई, सवाल ये बनता है आवाम का और सबका, जाहिर सी बात है मेरा भी सवाल यही बनता है कि पीडीएम के तो जलसे हुए जी, ये सही है गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। इसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट में लूँगा आपको बताना। बिल्कुल। कि पीडीएम बनी क्यों बनी? इसलिए कि इमरान खान बहुत सारे प्रॉमिसेस करके आए थे और इनसे बहुत होप थी लोगों को, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। आज 2 साल से ज़ायद हो चुकी है उनकी हुकूमत को, लेकिन उन्होंने कुछ वादे किए थे नौकरियों के, घर बनाने के, महंगाई कम करने के, तो वो सारी चीज़ें उल्टी होती चली गई। और सबसे बड़ा इशू आज जो अपोजिशन को मिला है, हम लोगों को भी मिला है, जो वो ये है कि वो ना डॉलर कंट्रोल कर सके ना महंगाई कंट्रोल कर सके, जिसकी वजह से हमारी पाकिस्तान की मईशत गिरती चली गई। इस वक्त 118 नंबर पर दुनिया में हमारी मईशत जा चुकी है। 128 मुल्कों में से 118वें नंबर पर हम फ्लोट कर रहे हैं मईशत के तौर पे। तो जिसकी वजह से सारी 11 पार्टियां मिलकर इन्होंने एक जमात बनाई और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने इत्तेहाद किया। और ख़िलाफ़ से मुराद ये है कि गवर्नमेंट कुछ डिलीवर करे, वो चाहते हैं। उनकी कुछ डिमांड्स हैं कि महंगाई को कम किया जाए, क्योंकि एक आम आदमी बहुत तकलीफ़ में है इस वक्त। बेरोज़गारी उरूज पर है, बहुत बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, और जो लोग नॉर्मल मुतवसत तबका एक जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, वो इस वक्त तकलीफ़ में आ चुका है, क्योंकि आपकी महंगाई बहुत बढ़ गई है। फ्रूट सब्जियों से लेके दाल चावल गोश्त चीनी से लेके आटे से लेके आपके यूटिलिटी बिल्स, स्पेशली गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस वक्त लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये सही है, बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये बनता है कि कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया गया, नारेबाजी हुई, तो क्या आप उस नारे की हिमायत करते हो? सिर्फ हाँ के ना। सबसे पहले तो मैं कहूँ, गिरफ़्तारी की तो मैं हिमायत नहीं करूँगा कि ये बहुत ज़्यादती की गई। नारा एक जोश में हो गई एक चीज़ जो मिस्टेक हो जाती है, जबकि नारा तो कायदे आज़म ने भी लगाया था कि वोट को इज़्ज़त दो।
बिल्कुल। तो मतलब और मादिर मिल्लत के लिए नारा लगाया उन्होंने कि जिंदाबाद। मतलब तो कि आप इतनी बुरी मतलब बात नहीं आप थी। और एक मतलब ये आप इसको सपोर्ट करते हो ना? बिल्कुल सपोर्ट कर सकते हैं। ये गुड सही फेथ है। में, ये गुड फेथ में हुआ था सही है। और एक फ्लो में हुआ है, ना कि खुदा ना खास्ता कोई बेहुरमती की नीयत से किया गया हो। सही है। आपका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, आपने इतना वक्त दिया हमको। थैंक यू बुरहान। जज़ाकल्लाह। तो बहरहाल आते रहा कीजिए आप बिल्कुल इंशाल्लाह, और बातें होती रहेंगी। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद कोई लीडर है, कोई कोई भी है, पाकिस्तान के लिए हमें काम करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अभी हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के कारकुन, जमात इस्लामी के रहनुमा, जमात इस्लामी के सपोर्टर जनाब रिजवान समी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल वालेकुम है? सलाम, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये पीडीएम एपीसी जलसे, तकरीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहला सवाल, पीडीएम सही है कि गलत है? अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो फिर क्यों गलत है? देखिए, पीडीएम के जो मकासद हैं जो इन्होंने बनाए हैं, जिस वजह से पीडीएम मारज़ वजूद में आई, उसके तो जो कहने को जो उसके मकासद हैं वो तो ये हैं कि पाकिस्तान में जो जमहूरी अक़दार तबाह हो गई हैं, और पाकिस्तान में जिस तरह जमहूरियत चल रही है और जिस तरह जमहूरियत जो है वो रोंदी जा रही है, और सबको पता है कि कौन रोंद रहा है जमहूरियत को और कौन इस वक्त जमहूरियत पर काबिज़ है, तो उसको रिस्टोर किया जाए, उसको जमहूरियत को अपनी असल हैसियत में, असल शक्ल में बहाल किया जाए। लेकिन यह सवाल ये है कि जो लोग ये मूवमेंट चला रहे हैं वो ख़ुद कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो 88 से लेकर 2015 तक मुसलसल जमहूरियत के साथ खेल खिलवाड़ करते रहे, एक दूसरे की बारी लगाते रहे, 2 साल बाद एक दूसरे की हॉर्स ट्रेडिंग करके और तमाम ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके हुकूमतें गिराते रहे, करप्शन करते रहे, अपने ख़जाने भरते रहे, करप्शन से मुल्क को कंगाल कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अब इनके मुंह से ये बात जचती नहीं है, अच्छी नहीं लगती कि ये बात करें इंसाफ की, और ये बात करें जमहूरियत की बहाली की, और ये बात करें करप्शन से पाक माशरे की, तो जचती नहीं है। लिहाजा पीडीएम एक ड्रामा है, सिर्फ इनकी अपनी करप्शन छुपाने का ड्रामा है और कोई हासिल नहीं है इसका। तो मतलब अच्छा, एक और चीज़ की पीडीएम हुई, पावर शो, पावर जलसा कराची, एपीसी 11 जमातें, 26 नुकात। अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है कि 26 नुकातों में से एक नुकात भी कराची का नहीं है, तो इस पे क्या कहना है कि मतलब पावर जलसा कराची, पावर शो कराची, लेकिन 26 नुकातों में एक नुकात भी कराची का नहीं है। आप एक नुक्ते की बात कर रहे हैं, यहाँ जलसे पे स्टेज में एक बंदा कराची का नहीं था जिसने तकरीर की हो। पीपल्स पार्टी को ले लीजिए तो इनकी क़यादत, इनके रहनुमा जिनने तकरीर की, कराची का कोई भी नहीं था। नून लीग को ले लीजिए तो कराची का कोई नहीं था। आप पीटीआई को, उसको दूसरी जो जमातें थी, फजल रहमान जेयूआई थी, कोई बंदा कराची का नहीं था। तो जब कराची का कोई बंदा ही नहीं होगा तो नुक्ता कराची का कहाँ से होगा? कराची की बात ये किस मुंह से कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी की कराची सिंध में हुकूमत है, पीपल्स पार्टी कराची की रूलिंग पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने कराची का बल्दियाती निज़ाम तबाह किया, पीपल्स पार्टी ने कराची का सत्यानाश कर दिया। पीपल्स पार्टी किस मुंह से कराची की बर्बादी और बहाली की बात कर सकती है? बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है जैसे आप अपने ही घर में गंद डालें, ख़राब करें और पड़ोसी पे इल्ज़ाम दे दें कि मेरे घर में उसने कचरा डाला हुआ है। आखिरी सवाल बस आपसे ये है कि अब रिटायर्ड कैप्टन सफदर गिरफ्तार हुए, नारेबाजी हुई, हिमायत करते हैं उसकी, सिर्फ हाँ के ना? किस चीज़ की हिमायत? नारेबाजी की हिमायत या गिरफ्तारी की हिमायत? मतलब एक ही चीज़ है, मतलब नहीं, एक अभी चीज़ अगर नहीं है। मतलब उस वोट को इज्जत दो, इसकी हिमायत करते हो कि नहीं करते हो आप? देखिए, वोट को इज्जत तो सबको पता है किस तरह कराची में और पूरे पाकिस्तान में वोट को इज्जत। पाकिस्तान में एक ही इलेक्शन मुनसिफाना हुए थे, वो 1971 के, जिसके बाद मुल्क ही 2 लख्त हो गया था। तो पाकिस्तान जो है वो तो मुनसिफाना इंतखाबात का मुतामिल ही नहीं हो सकता कि इंतखाबात सही हो। कैप्टन सफदर ने, देखिए, इसकी आप हिमायत करते हो कि नहीं? गिरफ्तारी की मैं हिमायत करता हूँ, लेकिन तरीक़ेकार की मैं मुखालिफत करता हूँ। और वोट को जो उन्होंने जो नारा लगाया अंदर, उस नारे की हिमायत करते हो कि नहीं? बिल्कुल नारे की मैं हिमायत करता हूँ कि वोट को इज्जत देनी होनी चाहिए, और वोट जो है मुक़द्दस है, और जो है पूरे पाकिस्तान की आवाम की राय है, इसका एहतराम हर इदारे पर फ़र्ज़ है और लाजिम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया हमको। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ मौजूद है गवर्नमेंट साइड के जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा, के सपोर्टर, के कारकुन जनाब अब्दुल रज़ाक साहब। सर सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर तो सबसे पहला सवाल कि पीडीएम एपीसी इसके खिलाफ, ये इसके खिलाफ हो आप, या मतलब कि इसके सपोर्ट के अंदर हो? खिलाफ हो तो क्यों खिलाफ हो, और सपोर्ट में तो क्यों इसके सपोर्ट में हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो पीडीएम की बात की और एपीसी की बात की,
सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये क्यों बनाई गई। ये तो वो जवाब दे सकते हैं कि क्यों बनाई गई पीडीएम। उसका जवाब मैं इस तरह देता हूँ कि जब खान साहब ने पहली तकरीर जो की थी इन्होंने, उस पहली तकरीर के अंदर ही उन्होंने ये कह दिया था कि जितने करप्ट लोग हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो कोई और भी हो, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे जब इन पे हाथ डाला जाएगा। तो ये पीडीएम जो बनाने का इनका मकसद ही यही था और है अभी भी, कि इनकी करप्शन को जो है उसको पीछे ये छुप रहे हैं, इसको बचाना है और ये प्रेशर डाल रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि किसी तरह हमें जो है ना वो माफ़ कर दिया जाए, ताकि जो है वो हम जो है वो, अगर आप हमें एनआरओ दे देते हैं तो ठीक है, आप अपनी पूरी 5 साल की जो है वो हुकूमत चलाएं, हम आपको जो है कोई रोड़े नहीं अटकाएंगे। लेकिन खान साहब ने जो है ये तैयार किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए मैं कौम के साथ गद्दारी नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो है पहले दिन से उनका विज़न यही है कि इस मुल्क के अंदर जो है इंसाफ। सही। अब दूसरा सवाल मतलब ये है कि पीडीएम, एपीसी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जलसे, पावर शो कराची, एपीसी के अंदर, पीडीएम के अंदर 11 जमातें, 26 नुकाते, लेकिन एक में भी कराची का नाम नहीं है। लेकिन पावर शो, पावर जलसा कराची क्यों? मतलब इस पे आपकी राय क्या है? ये सही है, गलत है? देखिए, मैं अभी जो है वो 3 दिन पहले जो है वो कराची में जो है वो पीडीएम ने जलसा किया। मीडिया गवाह है, मीडिया ने जो है वो देखा है कि कहाँ से बसें भर भर के आई थी। कराची में जलसा हो रहा है और अंदरूनी सिंध से जो है वो लोगों को लाया गया है। दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताएं आप कि कराची का जलसा है और इस जलसे के अंदर कराची के हवाले से एक पॉइंट के ऊपर भी जो है वो बात नहीं की गई किसी भी लीडर ने, चाहे फजलुर रहमान हो, चाहे जो है वो बिलावल भुट्टो हो, उनकी तो हुकूमत है सिंध के अंदर। कराची के हवाले से उन्होंने जो है वो क्या बात ऐसी की कि जिसमें जो है वो कराची वालों को हकूक़ मिले। आज कराची के साथ जो है वो पीपल्स पार्टी ने सोतली माँ वाला सलूक किया हुआ है। ये क्यों ऐसा है? और फिर ये लोग कहते हैं कि हमें कराची वाले जो है वोट नहीं देते। कराची वाले वोट कैसे देंगे आप? आपने कराची वालों के साथ क्या सलूक किया हुआ है? कोई आप जो है वो सड़कें देख लें, आप देख लें, पानी का मसला देख लें, पीने का पानी साफ़ नहीं मिल रहा है, बेरोज़गारी है, हॉस्पिटल्स देख लें आप। इनकी हुकूमत के अंदर जो है रोडों के ऊपर जो है वो लोग दम दे के मर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ ये एक ही इनका मकसद है कि हमें जो है वो एनआरओ मिले। ये गवर्नमेंट के ऊपर अपना प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं ये शो करके, और जो है वो इंशाल्लाह ताला जो है इमरान खान ना पहले दबा है ना अब दबेगा। इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने चाहे ये जलसे कर लें, जितने पावर शो कर लें, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को। अब एक और सवाल है कि कैप्टन रिटायर शब्दों को गिरफ्तार किया गया, वोट को इज्जत दो ये नारा, तो क्या इस नारे की आप हिमायत करते हो? देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, वोट को इज्जत दो वाली बात जो है ना, वोट कौन देता है? आम आदमी देता है, ठीक है, आवाम देती है। तो जिन्होंने जो है वो वोट तो सभी ने दिया है, चाहे किसी ने पीपल्स पार्टी को दिया है, चाहे नून लीग को दिया है, चाहे पीटीआई को दिया है, किसी ना किसी को जो है वो वोट तो दिया है। अब बात सिर्फ यहाँ पे ये नारा भी इन्होंने क्यों लगाया? 3 मरतबा ये वज़ीर आज़म रह चुका नवाज शरीफ, उस वक्त तो नहीं लगाया उसने कि वोट को इज़्ज़त दो। क्यों? कि उनको तो जो है इक़्तिदार मिला हुआ था, उस इक़्तिदार में उनको तो वोट का तो कोई याद ही नहीं था कि भाई हमें जो है वो आवाम ने हमें चुना हुआ है। आज जो है उनकी करप्शन की वजह से आप इसकी हिमायत नहीं कर रहे? बिल्कुल। और बाबा कौम के सामने जो मज़ार कायद के अंदर जाके इसकी हिमायत करते हो आप? मादरे मिल्लत का नारा, वोट को इज्जत दो। मैं तो जो है अदना सा कारकुन हूँ भाई पीटीआई का। मैं तो जो है ये बात इनके अपने वर्कर्स भी जो है ना इस चीज़ को नहीं मानते कि ये बाबा कौम की जो है वो मज़ार के ऊपर जाके उसकी बेहरमती करना, वहाँ पे जो है वो ना, भाई आप किस मकसद के लिए गए थे? आप वहाँ पे फातिहा खानी करने गए थे, आप फातिहा खानी करते हैं वहाँ पे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला वापस आ जाते हैं आप। वहाँ पे नारेबाजी आज तक किसी ने वहाँ पे कितने लोग आते जाते हैं वहाँ पे, पार्टियों के लोग सरबराहान आते हैं, कभी किसी ने वहाँ पे जो है उस बाबा कौम के मज़ार की बेहरमती की है?
इन्होंने जो है ये पहली मर्तबा, और नाम भी उन्होंने बाबा कौम की जो है पार्टी का ही रखा हुआ है। इनको तो शर्म नहीं आती इस बात की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो कायद-ए-आज़म की थी, और वो ही कायद-ए-आज़म की पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो उन्होंने जो है इसको हाईजैक करके जो रखा हुआ है, और आगे जो है वो नून लगा दिया है। नून का मतलब नवाज़ शरीफ। तो भाई मुस्लिम लीग तो जो है वो तो बाबा कौम की थी, उसके बाद जो है अब इसके बाद कोई मुस्लिम लीग नहीं है। मुस्लिम लीग ख़त्म हो गई है। अब कोई फ़े लगा दे, कोई काफ लगा दे, कोई नून लगा दे, कोई एन लगा दे, कोई मीम लगा दे, कोई शीन लगा दे, ये सब मुस्लिम लीग ख़त्म है। मुस्लिम लीग एक थी जो बाबा कौम ने जो बनाई थी वही थी। इसके बाद सब जो है अपने मकासद के लिए मुस्लिम लीग का नाम इस्तेमाल किया गया। तो मुझे तो बड़ा अफसोस है कि इन्होंने जो है जो वहाँ पे बेहरमती की है, और जो कानून जो कहता है वो उस कानून को जो है वो हरकत में आना चाहिए, और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आपका बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, आपने मेरे को जो है बात करने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उसके कारकुन, उसके सपोर्टर जनाब साबिर हुसैन बुज़दार साहब। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुने भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहला सवाल जो आपसे है कि ये PDM EPC जलसे, तकरीरें, कॉन्फ्रेंस हुई जो, अब सवाल ये कि PDM सही है कि गलत है? सही है तो क्यों सही, गलत तो फिर क्यों गलत? बिल्कुल, PDM जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, वो तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास एक राइट्स है, जो आप अपना राइट्स बताना चाहते हैं, लोगों के सामने आना चाहते हैं, जलसे करना चाहते हैं, तो ये आपका जो है फंडामेंटल राइट्स है, एक हक़ है आपका, जिसके थ्रू आप बाहर आ रहे हैं। अगर आपके अगेंस्ट में, आपकी अपोजिशन के ख़िलाफ़ एक तहरीक चल रही है, जो आपकी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि हर उस शख्स का हक़ है अपने हक़ को गेन करने के लिए। तो बिल्कुल ये जो PDM है वो सही है। PDM सिर्फ इस वजह से नहीं है, देखिए आप अगर पिछली हुकूमतों में चले जाएं तो 2014 के अंदर इमरान खान ने ख़ुद जलसे किए, तो ज़ाहिर है PDM का एक जो बुनियादी स्टांस है वो ये है कि इंसानों को हक़ दिलाना। तो इसमें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रही है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के हक़ के लिए, तो उसका जो ज़ाहिर सी बात है कि ये बुनियादी हक़ है, और वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और बेहतरीन काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। बिल्कुल। अब दूसरा सवाल ये कि EPC PDM EPC के अंदर 11 जमातें, 26 नुकात, लेकिन एक नुकात में भी कराची का नाम नहीं, और पावर जलसा कराची, ये क्यों? देखिए वहाँ पे सिंध के लिए तो दिया गया है, ठीक है, और वैसे भी तो आपको पता है कि कराची सिंध है, और जो है कैपिटल सिटी है सिंध का, तो वहाँ पे बेशक वो जो है पावर शो अगर दिखाना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है अगर आप पावर शो कराची में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप पावर वहाँ पे दिखाएंगे जहाँ पे आपके ख़िलाफ़ ज़्यादा अपोजिशन हो। अगर कराची में पावर शो दिखा रहे हैं तो वहाँ पे आपके जो है डिफरेंट जितनी भी जमातें हैं जो गवर्नमेंट के साथ अलाइंस की गई हैं, वहाँ पे उनके साथ काम कर रही हैं, तो ज़ाहिर है आप वहाँ पे पावर शो दिखाएंगे ना, जहाँ पे उनको एक असर पड़े, उनके ऊपर एक इम्पेक्ट आए कि ठीक है, हाँ भाई ये सारी चीज़ें जो है पॉसिबिलिटी हैं, तभी। अब आखिरी सवाल कि ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ़्तार किया गया, बाबा कौम मज़ार कायद के अंदर वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगाए गए, तो क्या इस नारे की आप हिमायत करते हो? देखिए हिमायत या ना हिमायत, एक तो है कि वोट को इज़्ज़त दो, ठीक है, उसके बाद ये है कि डेमोक्रेसी का काम ये है कि आप अपनी वोट को इज़्ज़त दो। जो आप लोगों के पास एक डेमोक्रेसी दी गई है, तो इसमें से उसने कोई गलत बात नहीं की कि जो है वहाँ पे खड़े होकर कोई गलत काम किया हो। अब आप इस बुनियाद पर उसको गिरफ़्तार कर रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, तो मैं ये समझता हूँ कि आपने जो 1964 में गद्दार फातिमा जना को कहा था, तो उसने क्या कहा था, उसके ऊपर भी आपने गद्दारी का एक लेबल लगा दिया, अपनी ही नाकामियों को छुपाने के लिए एक पॉइंट उठा के कह रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो। वहाँ पे बाबा एक कौम को जो है आप गलत कह रहे हैं, आप वहाँ पे देखा जाए तो आप उसकी सिस्टर्स को मुल्क का गद्दार कह रहे हैं, तो इसमें से कोई गलत बात नहीं है। उनको गिरफ़्तार किया गया, पुलिस ने किया, तो क्या ये पुलिस ने सही काम किया? मतलब कि क्योंकि मुराद अली शाह साहब ने बोला कि पुलिस ने ठीक काम किया, लेकिन पुलिस को प्रेशराइज किया गया, तो क्या ये पुलिस ने सही काम किया है कि गलत काम किया है? देखिए पुलिस का जो किरदार है, अगर आप वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो पुलिस को आप पहले देखें कि पुलिस को चला कौन रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, पुलिस से पहले तो आपको पता है कि आपका आजी जो है उठा लिया गया, ठीक है, उनके ऊपर प्रेशराइज किया गया,
तो ज़ाहिर है पुलिस वहाँ काम करेगी नहीं जहाँ पे उनको प्रेशर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रेशराइज्ड की गई थी। अब जब प्रेशराइज्ड की जाएंगी तो डेफिनेटली जो है फिर अब पुलिस है जो उनके ऊपर प्रेशराइज किया जाएगा तो गिरफ़्तार भी करेंगी। फिर सफदर साहब को गिरफ़्तार कर लें या फिर किसी को भी चाहे गिरफ़्तार कर सकती हैं। बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया हमको, जज़ाकल्लाह आपका बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे इन सब के जवाबात। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबा दें। इंशाअल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।